प्रिय मित्रों, एक छोटा सा प्रश्न है कि चमत्कार क्या है, मिरेकल क्या है, मिरेकल हम किसको कहते हैं। और मेरा सीधा उत्तर उसमें यह है कि जिस भी बात से हमारा मन अवाक हो जाता है, पूरी तरह से अवाक हो जाता है, उसको हम चमत्कार कहते हैं। रहस्य क्या है, मिस्ट्री क्या है? रहस्य भी लगभग उसी प्रकार की बात है, किंतु रहस्य में हमें एक संभावना दिखाई देती है कि भाई शायद ये बात हो सकती है, मगर हमें उसका कारण समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुई है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कहीं पर रुपया रखे हुए हैं, कुछ भी राशि, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, और आपके वो रुपए गायब दिखाई देते हैं, आपको वहाँ पे नहीं मिलते, तो आप कहेंगे कि भाई ये मिस्ट्री है, बड़ा रहस्य है कि कहाँ चले गए। मतलब आपको ये संभावना तो दिखती है कि हो सकता है कि किसी ने चोरी किए हों, या फिर आप रख के भूल गए हों, आपने वहाँ ना रखे हों, किंतु संभावना है कि वो आपको पता है कि कहीं ना कहीं गए हैं, आपने रखे थे पैसे। मगर चमत्कार हम किसको कहते हैं कि आप रात सोने गए और आपने एक शर्ट टांगी दरवाजे पे, जहाँ पे आप रोज़ टांगते हैं मान लीजिए, और सुबह उठे और आपने पाया कि वहाँ से शर्ट गायब है, वहाँ पे वो कमीज़ है ही नहीं, बिल्कुल उसी स्थान पर टांगी थी, कमरा बंद था, कमरे में कोई आया नहीं है, भीतर आप सो के उठें, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, आपको एक झटका लगेगा, ये तो चमत्कार हो गया। तो हमारे मानवीय मन की एक सीमा है देखने की और समझने की। अब जो चित्त प्रचलित घटनाएं हमारे दैनंदिन जगत में हो रही हैं, उनको हम चमत्कार नहीं मानते, ना मिस्ट्री मानते हैं। उदाहरण के लिए सनराइज, सूर्य का उगना, किंतु बहुत पहले जब प्रारंभ में ये घटना घटी होगी तो एक चमत्कार से कम नहीं रही होगी कि एक आग का गोला कहीं से प्रकट होने लगा और ऊपर उठ रहा है, तो सब चमत्कृत रह गए होंगे, ये कैसा चमत्कार। और फिर वो आग का गोला धीरे 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 ऊपर आकाश में चढ़ता चला गया, और जब रात्रि हो गई तो वो निश्चित रूप से गोला कहीं छुप गया, और हमको ये बिल्कुल आशा नहीं होगी कि वो दोबारा से गोला आएगा। और रात को जब तारों भरा आकाश देखा होगा मनुष्य ने, तो वो एक चमत्कार रहा होगा उसके लिए कि भाई ये तारे कहाँ से प्रकट हो गए। और यदि चंद्रमा भी दिखा होगा, वो भी एक चमत्कार रहा होगा। और जब अगली सुबह वो सूर्य फिर से कहीं उदय हुआ होगा उसी स्थान से, तो निश्चित रूप से हतप्रभ रह गया होगा मनुष्य, चौंक के देखा होगा उसने कि अरे ये तो कहीं अस्त हो गया था, डूब गया था, गायब हो गया था, फिर कहाँ से प्रकट हो गया सूर्य। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये थोड़ा सा वार्ता करना चाहता हूँ कि हम चमत्कार किसे कहते हैं, रहस्य किसे कहते हैं। रहस्य से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जिसको हम जैसे रहस्यवाद में कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मिस्टिसिज्म, और कुछ संतों को मिस्टिक भी कहा जाता है, रहस्यदर्शी, रहस्य को देखने वाला। तो वास्तव में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम सभी मित्र रहस्य देख रहे हैं। कौन कौन से रहस्य? जो भी हमारे चारों ओर चल रहा है। एक बीज को आप भूमि में डालते हैं और उसका एक पेड़ बन जाता है। मनुष्य किसी गर्भ से पैदा होता है, माँ के गर्भ से, एक चमत्कार है। और मनुष्य की घटना स्वयं एक चमत्कार है। अगर आप अपने आप को अवलोकन करेंगे, अपने भीतर देखेंगे, तो आप एक चमत्कार हैं। आप बोल सकते हैं, आपकी वाणी का निकलना एक चमत्कार है। आवाज़ का सुनाई देना एक चमत्कार है। आप ध्यान से देखिए इसको, आवाज़ कैसे आती है। तो इसके विपरीत हमने एक शब्द गढ़ लिया है, मतलब रहस्य को तोड़ने के लिए एक आधुनिक अंधविश्वास हमने पैदा किया है, और उसका नाम है विज्ञान। तो आप आश्चर्य करेंगे कि मैं विज्ञान को अंधविश्वास क्यों कह रहा हूँ। और मैं तो विज्ञान का छात्र हूँ, मैंने इंजीनियरिंग करी है। मैं अंधविश्वास विज्ञान को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने विज्ञान को अंधे रूप से स्वीकार लिया। अब विज्ञान क्या करता है, वो किसी भी घटना का स्पष्टीकरण करने की कोशिश करता है, उसके मूल में जाके उसका कारण खोजने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए हम साउंड की बात करें, ध्वनि की, तो ध्वनि कैसे सुनाई देती है, क्यों सुनाई देती है, कितनी उसकी गति होती है, इसको विज्ञान ने मापा है। किंतु उसके बावजूद भी विज्ञान ये नहीं बता सकता
ये जो कानों में सुनने का सेंसेशन होता है, जैसा हमको भीतर होता है वैसा क्यों होता है? हमको रंग दिखाई पड़ते हैं, वो रंग एक चमत्कार है, किंतु हमको इतने नॉर्मली साधारणतः दिखाई देते हैं कि हम कहते हैं कि यार ये चमत्कार नहीं है, ये तो एक सामान्य प्राकृतिक घटना है। और विज्ञान इसका भी विवेचन कर देता है। वो बता देता है कि जब आपके आंखों में एक विशिष्ट प्रकार की तरंग आती है, एक विशिष्ट प्रकार की वेवलेंथ आती है, तरंग दैर्ध्य जिसको कहते हैं, एक विशिष्ट वेवलेंथ की जब एक किरण आती है तो उसको आप एक ख़ास तरीके से पहचानते हैं। किंतु जो आपको लाल का सेंसेशन होता है या पीले का सेंसेशन होता है, तो वो विज्ञान नहीं बता सकता कि लाल लाल जैसा ही क्यों दिखता है। तो विज्ञान ने कुछ बातों को एक्सप्लेन कर दिया है और हमको लगता है कि अब वो चमत्कार नहीं रही। किसी बात को अगर हम एक्सप्लेन कर देते हैं तो हमारे लिए चमत्कार नहीं रह जाती, किंतु चमत्कार तो वो फिर भी है। तो आप चमत्कार किसको मानते हैं? जिसको अभी तक आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे मैं कह रहा था, आपने शर्ट टांगी और गायब हो गई। अब किसी दिन विज्ञान एक ऐसा नियम बता सकता है आपको कि भाई जब आप शर्ट टांगते हैं रात को तो आइंस्टीन की परिभाषा के अनुसार वो शर्ट ऊर्जा में बदल जाती है और गायब हो जाती है। ये एक आधुनिक घटना घट रही प्रकृति में। तो उसी दिन से आप कहेंगे कि भाई अब ये चमत्कार नहीं है, क्योंकि शर्ट गायब हो सकती है, वो ऊर्जा में बदल सकती है। एक नया फिनोमिनन पाया जा रहा है, एक नई प्रक्रिया पाई जा रही है। तो मैं पूरा वीडियो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आधुनिक काल में मनुष्य ने विज्ञान को एक अंधविश्वास बना लिया है। अंधविश्वास इन अर्थों में कि अगर किसी चीज़ पे आप विज्ञान की मोहर लगा देते हैं तो वो आपके लिए जायज़ हो जाती है। इसका मतलब वो हो सकती है, क्योंकि आप उसके ऊपर विज्ञान का स्टैंप लग गया। जिस चीज़ पर विज्ञान का स्टैंप ना लगे तो आप कहते हैं तो अंधविश्वास है भाई। अब अभी मैं एक वीडियो बोलता था ओशो के संदर्भ में, और उसमें मैंने ये कहा कि ओशो के साथ चमत्कार घटित हुए हैं। अब चमत्कार का अर्थ ये है कोई ऐसी घटना जो ओशो के सानिध्य में घटती हो। जैसे आपका अकारण आनंदित हो जाना, आप कहीं जाके बैठे और अकारण आनंदित हो गए, तो ये अपने आप में एक चमत्कार। किसी व्यक्ति ने अपने हाथ से आपको पानी दिया और आप हील हो गए, तो लोग कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये विज्ञान सम्मत बात नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कोई आदमी आपको पानी दे दे और आप हील हो जाएं? पर आपसे कुछ लोग कहेंगे भाई हम तो हील हुए हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी रहस्य है, जो अनसुलझा है हमारे मन में, हम इसको अंधविश्वास घोषित कर दें, क्योंकि इस पे विज्ञान की मोहर नहीं है। अब कोई वैज्ञानिक अगर इस बात को भी एक्सप्लेन कर दे कि भाई ओशो के हाथ में से एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती थी जो सामान्य मनुष्य के नहीं निकलती, और वो ग्लास में स्पर्श करके हीलिंग पावर जनरेट कर देती हैं, पैदा कर देती हैं, तो आप अगर वैसा गिलास का पानी पी लेंगे उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ, तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाके रूपांतरण करेगी, आपकी सेल प्रक्रियाएं अलग तरीके से काम करना शुरू कर देंगी और आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, तो आप नतमस्तक हो जाएंगे। तो आप कहेंगे जी महाराज। तो हम एक तरीके से वैज्ञानिक को आज महाराज की दृष्टि से देखते हैं। अब हो सकता है कि कोई संत, ओशो जैसे व्यक्ति, उनके पास बहुत चमत्कार घटे हैं, तो हम उसके तत्क्षण नकारात्मक हो जाते हैं। तो एक मित्र ने मुझे अभी कमेंट किया था कि सर आप पहले तो बड़ा लॉजिकल बात कर रहे थे, बड़ी तर्कनिष्ठ, और आज अचानक से मुझे तो ये बात नहीं जम रही कि आप कह रहे हैं ओशो के साथ चमत्कार होते थे। तो मैं उन मित्र से ये कहना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं चमत्कार, तो आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी पहेली जो आपके मन में अनसुलझी हुई है, जिसको आप सुलझा नहीं पा रहे, किंतु आप उसे नकार नहीं सकते, क्योंकि आप किसी भी बात को नकारेंगे तो आपको सब कुछ नकारना पड़ेगा। अभी कितना बड़ा चमत्कार है कि पूरा जगत है और मैं एक मनुष्य हूँ, एक मनुष्य के रूप में मैंने जन्म लिया है, मैं देख रहा हूँ, मुझे दिखाई देता है, मैं बोल सकता हूँ, मुझे महसूस होता है, मेरे मन में विचार चलते हैं, कितना चमत्कार है। तो अगर कोई कहे कि यार ये चमत्कार है, ऐसा होता है मुझे, और कोई दूसरा व्यक्ति कहे नहीं, तो आपका अंधविश्वास है, ना मन में कोई विचार चलते हैं, ना कोई भावनाएं होती हैं, तो आप आज उसे पागल मानेंगे, क्योंकि अब ये सामान्य घटना है। सभी को पता है कि मन में विचार चलते हैं, भावनाएं चलती हैं, इंद्रियों से स्वाद आता है, हमको चीज़ें सुंदर असुंदर, अच्छी बुरी लगती हैं। ये सारी घटनाएं जो घट रही हैं, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
और जिसको आप कहते हैं एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को समझाना, तो आप क्या करते हैं, उसमें मात्र शब्द दे देते हैं। एक नया शब्द गढ़ देगा मनोविज्ञान, कहेगा कि कुछ घटनाएं प्रीतिकर होती हैं, जो कि आपकी कंडीशनिंग होती है कि हम नया शब्द दे देंगे। संस्कारित हैं आप, जिस चीज़ में आप संस्कारित हैं वो आपको अच्छा लगता है, किंतु क्या संस्कारित होने की क्षमता अद्भुत नहीं है? आप संस्कारित हो कैसे जाते हैं? आप हर वस्तु को तो संस्कारित नहीं कर सकते। क्या आप किसी चेयर को, कुर्सी को ऐसा संस्कारित कर सकते हैं कि भाई जब वो कोई व्यक्ति उसके ऊपर बैठे तो वो आनंदित हो जाए और दूसरा व्यक्ति बैठे तो वो नाराज़ हो जाए? देखिए, हो सकता है ये होता हो, मैं तो इसको भी मानता हूँ कि ये घटना हो सकता है घटती हो, कि चेयर पे जब एक विशेष आदमी बैठता है तो हो सकता है चेयर आनंदित होती हो, और कोई दूसरा व्यक्ति बैठता हो तो वो आनंदित ना होती हो। तो आप कहेंगे देखिए फिर ये अंधविश्वास की बात कर रहे हैं, क्या चेयर भी आनंदित या गैर आनंदित होती है? किंतु क्या आपने कभी किसी कुर्सी के प्राणों में झांका है? क्या आपने पत्थर के प्राणों में झांका है? आप कहेंगे हाँ झांका है, हमको पता है उसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो किस मटेरियल की बनी हुई है हम जानते हैं, वो धातु को जानते हैं, हम पत्थर जानते हैं क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। ये तो आपने शब्दावली दी है, आपने मॉलिक्यूल देखा नहीं, एटम्स नहीं देखे। और मनुष्य के भी प्राणों में आप कहाँ झांक पाते हैं? कोई अगर कहता है कि मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है आपको देखकर, वो भी एक अंधविश्वास है। आपको कैसे पता उसको हर्ष हो रहा है? तो आप कहेंगे क्योंकि मुझे होता है। तो जो आपको होता है उसी को आप प्रमाण मान लेते हैं, उसी को आप आधार मान लेते हैं। तो एक कहानी कहती है कि एक सागर का मेंढक एक बार एक कुएं में कूद गया था। ओशो ने कहानी सुनाई है, और ओशो ने इतनी सुंदर कहानियाँ सुनाई हैं कि उसके ऊपर अगर एक पूरा ग्रंथ लिख दिया जाए तो छोटा पड़ जाएगा, इतनी सुंदर कहानियाँ हैं उनकी। तो सभी मित्र सुने कभी ओशो की उन कहानियों को। तो वो मेंढक जो है बाहर से छलांग लगाता है, एक सागर का मेंढक। वहाँ पे दूसरा कुएं का मेंढक होता है, तो वो पूछता है कुएं का मेंढक कि भाई तुम कहाँ से आए? सागर का मेंढक कहता है कि मैं सागर से आया हूँ। तो कुएं का मेंढक पूछता है वो सागर कैसा है? तो उसने कहा बहुत विशाल। तो कुएं का मेंढक थोड़ा कूदता है, कहता है इतना बड़ा? वो कहता है कि नहीं इतना बड़ा नहीं, इससे बहुत बड़ा। और बड़ी छलांग लेता है वो, एक सिरे से बिल्कुल दूसरे सिरे तक लगभग पहुंच जाता है। बोले इतना बड़ा, पूरे कुएं जितना? तो कहता है नहीं, ये तो कुआं कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि कुएं का मेंढक कहता है कि ये जो आकाश दिख रहा है ऊपर, जो नीला नीला, जो बहुत ऐसा मालूम पड़ता है कि एक गोला है बहुत बड़ा और बहुत दूर दिखाई पड़ता है। यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो और दूर भी दिखता है। उतना बड़ा जितना ये गोला दिखता है, इससे थोड़ा सा बड़ा? उसने कहा नहीं, इससे भी बहुत बड़ा सागर है। तो कहता है आखिर कितना बड़ा है? तो कहता है कि तुम कल्पना ही नहीं कर सकते वो इतना बड़ा है। तो कुएं का मेंढक कहता है कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अंधविश्वास फैला रहे हो, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो कुआं है और जो आकाश दिख रहा है, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार के मापदंड हमारे हैं। उन मापदंडों के बाहर जब बात चली जाती है तो हम कहते हैं अंधविश्वास हो गया। यानी कि चमत्कार हमारे लिए एक अंधविश्वास है, और या हम उसको एक दूसरा नाम दे देते हैं, जो मित्र उसमें सहूलियत पाते हैं कि भाई ये एक ईश्वरीय घटना है। तो मैं ये भी अंतिम बात कर लूँ और फिर मैं अपनी बात पूरी करूँगा कि देखिए, जिसको आप ईश्वरीय घटना कह देते हैं तो उसने आपने उसको स्वीकार तो लिया, मगर आपने ये माना कि डिवाइन इंटरवेंशन से हुई है, मतलब इसमें कोई अति प्राकृतिक सुपर नेचुरल चीज़ें काम कर रही हैं। ये भी एक समझाने का तरीका है स्वयं को, और बेहतर तरीका है, क्योंकि कम से कम आप नकार नहीं रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो भी सुपर नेचुरल ही हैं। एक पेड़ का बीज से प्रकट हो जाना, एक बच्चे का पैदा हो जाना, प्रकाश, अंधकार, ये भी सुपर नेचुरल ही घटनाएं। किंतु जब हम कहते हैं सुपर नेचुरल, तो जो हमारे सामान्य अनुभवों से अतीत हैं, पार हैं। बट डिवाइन इंटरवेंशन थोड़ा सा एक अच्छा शब्द मालूम पड़ता है सुनाई देने में, चमत्कार एक भद्दा शब्द मालूम पड़ता है। तो कम से कम हम चमत्कार को ये तो माने कि कोई डिवाइन, एक कोई दिव्य तल से घटी हुई घटना है। दिव्य तल हम उसको माने जो हमारी मनुष्य की लिमिटेशन के बाहर है। आखिर कारण क्या है कि मनुष्य
जो उसके अनुभव करने की सीमा है उसको सर्वोपरि मानता है। क्या आप अपने आप को रिक्वेश्चन करेंगे इसमें कि ये भी जो मेरी अनुभव करने की क्षमता ये सीमित हो सकती है, मैं कितना ही विज्ञान पढ़ लूँ। और आज तो विज्ञान भी कहता है कि हम कुछ नहीं जान सकते। एक अल्बर्ट आइंस्टीन का मुझे कोट ध्यान आता है, उस समय फोटोन के ऊपर बात चल रही थी, तो इंग्लिश में कहते हैं कि इवन आफ्टर 50 years ऑफ कॉन्शियस ब्रूडिंग I come no closer to the question what these particles of light are. And today, every second idiot claims to know the photon. आइंस्टीन हिंदी में क्या कह रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। कह रहे हैं कि 50 साल के सचेतन प्रयास के बाद भी मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि प्रकाश के कण जिनको हम फोटोन कहते हैं वो क्या है। ये आइंस्टीन कह रहे हैं, जो मेरे और आपसे बहुत बड़ा वैज्ञानिक बुद्धि थी। और आज हर दूसरा इडियट समझता है कि उसको पता है कि फोटोन क्या है। और यही हमारी भी स्थिति है। जो आज हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत चीज़ें पता है, पर आप वैज्ञानिक से पूछोगे तो कहेगा कि मुझे नहीं पता। एक भौतिकवादी, भौतिकविद, एक इंजीनियर कहेगा मुझे अभी भी नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में क्या है। कुछ तो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, तार में बहते हैं, किंतु मुझे फिर भी नहीं पता कि वो है क्या। दरअसल वो ऐसे क्यों परिणाम देती है, ये ठीक ठीक समझ में नहीं आता। ऊर्जा से एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे, पर मूलभूत बात वैज्ञानिक को भी समझ में नहीं आती। तो हम आज इस शताब्दी में जब हम बैठे हुए हैं तो हम अपने आप को इस बात के प्रति खुला हुआ रख सकते हैं कि अस्तित्व में ऐसी बहुत चीज़ें हैं। और विशेषतया जब हम ध्यान और समाधि के जगत में जाते हैं योग के, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि समझ के पार चली जाती हैं। तो अभी आप सामान्य चमत्कार को स्वीकार लेते हैं, पर एक असामान्य चमत्कार है जो कभी कभी घटता है, उसको हम नहीं स्वीकार पाते। तो कुछ चीज़ें सामान्यतः घट रही हैं, सूरज का निकलना, प्रकाश का दिखना या वस्तुओं का दिखना। कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी कभी बहुत कमी के साथ होती हैं, तो उनको नकारने का हमें कोई कारण नहीं है। और आप उसे नकारेंगे तो अपने आप को आप मतांध सिद्ध कर रहे हैं। तो नकारिए मत, कहिए कि शायद मेरी समझ के बाहर है। इसका ये भी अर्थ नहीं कि आप हर एक बात को स्वीकारना शुरू कर दें। आप उस पर न्यूट्रल रह सकते हैं, आप नॉन जजमेंटल रह सकते हैं। आप उसमें कोई अपना जजमेंट ना दें कि भाई ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। किंतु हो सकता है कि योग के आयाम से, ध्यान के आयाम से, क्योंकि आप यदि नकारेंगे तो जो मनुष्य की श्रेष्ठतम घटना मानी गई है, जिसके आधार पे सारे धर्म और आध्यात्म खड़ा है आज, उसको आप नकार देंगे। वो होती है आत्म अनुभूति, परमात्म अनुभूति। बहुत से वक्ताओं को देखता हूँ, एक मिस्टर प्रशांत हैं, तो बुद्धत्व को ही नकार देते हैं कि ऐसी कोई घटना होती नहीं। और ओशो को 21 मार्च को तो कुछ घटा ही नहीं था, एक फला पर्टिकुलर डेट में किसी को कुछ नहीं हो सकता। बुद्ध को कोई समाधि की घटना नहीं घटी थी। पतंजलि की भी घटना गलत है, कोई समाधि जैसी घटना नहीं होती है कि निर्विकल्प समाधि हो जाती है और आदमी नो माइंड हो जाता है। तो अध्यात्म में एक बड़ी से बड़ी घटना बोली गई है, नो माइंड की घटना, जहाँ पे सारे विचार शांत हो जाते हैं और मनुष्य जिंदा होता है, डेड नहीं होता। और उस अवस्था में उसको परम ज्ञान की अनुभूति होती है। इसको हम कहते हैं द अल्टीमेट रियलाइजेशन, जो गुरु नानक को हुआ, हजरत मोहम्मद को हुआ, भगवान कृष्ण को हुआ, अनेक अनेक संतों को हुआ, हमारे आचार्य रजनीश ओशो को हुआ, जिसकी तिथि 21 मार्च 1953 जैसे मैं कह रहा था। तो उस परम घटना को भी आप पूरी तरह से नकार देंगे कि ऐसी कोई घटना है ही नहीं, संभव ही नहीं है कि मनुष्य नो माइंड हो जाए। और पतंजलि उसकी पूरी विधि विधान देते हैं अष्टांग योग में। तो अगर हम नकारने से शुरू करते हैं तो या तो सब कुछ नकार दीजिए, कहिए कि जो मुझे दरवाज़ा दिखता है ये भी मेरा भ्रम है। और कुछ चीज़ों को जिनको हमें भ्रम मानना चाहिए उनको तो हम कभी नहीं मानते। हम ये तो बिल्कुल सत्य मानते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये तो सबसे बड़ा भ्रम है। आप पूछिए स्वयं से कि हिंदू होना होता क्या, तो मैं इन सिद्धांतों में मानता हूँ, और जो इनको नहीं मानता वो दूसरे धर्म का व्यक्ति हो गया। तो ये कल्पनाएं तो हमने खूब ओढ़ रखी हैं। और जो वास्तव में कोई चमत्कृत कर देने वाली घटना है, जो ऐसी घटना है जिससे हमारा मन अवाक हो जाए, उसको हम फौरन अंधविश्वास मान लेते हैं।
तो जिसमें आपको ट्रेन कर दिया गया, कल्चर कर दिया गया, उसको तो आप स्वीकार लेते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, भारतीय हूँ, पाकिस्तानी हूँ। आज कोई दूसरे ग्रह पे पता लगेगा मनुष्य रहते हैं तो आप कहेंगे मैं पृथ्वी जीवी हूँ, तो हम पृथ्वी जीवी एक हैं, चलिए झंडा उठाते हैं। जब आप इस प्रकार की कल्पनाओं को स्वीकार लेते हैं तो जो घटना आपके मन को अवाक कर देती है, चमत्कृत कर देती है, उसको स्वीकारना प्रारंभ करें। पूरे अस्तित्व को, पूरी सृष्टि को एक चमत्कार की ही भांति देखें, जैसे एक बच्चा देखता है, छोटा होता है, जब उसके पास डेफिनेशंस नहीं होती। अपनी परिभाषाओं को ज्ञान बना लेना कोई बहुत श्रेष्ठता नहीं है। अपने मन को खुला रखें। फिर से एक बार अंत में आइंस्टीन की बात कहता हूँ। उनसे पूछा गया आप रिलेटिविटी क्यों खोज पाए? आइंस्टीन ने बहुत सुंदर जवाब दिया, समझने योग्य। और आइंस्टीन का नाम ले रहा हूँ तो वो कम से कम आज स्वीकृत है। किसी धर्मगुरु का नाम लेता तो आप काट देते कि अरे वो ओशो ने कहा, नहीं हो। पर आइंस्टीन ने कहा है तो चलिए उनकी बात सुन लीजिए। वो कहते हैं कि मैंने समय और स्थान के संबंध में कोई धारणाएं निर्मित नहीं करी। ध्यान से समझिएगा आप, समय और स्थान के बारे में। यानी जैसे हम टाइम और स्पेस को लेते हैं कि भाई स्पेस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लेंथ, डिस्टेंस, एक टाइम फिक्स मानते हैं पृथ्वी पे कि अगर अमेरिका में 2 घंटे पूरे हुए तो यहाँ भी हुए। आइंस्टीन कहते हैं मैंने कोई समय और स्थान के बारे में धारणाएं नहीं बनाई। अब देखिए, इतनी सामान्य घटना के बारे में भी आइंस्टीन धारणा बनाने से बचे और अंत में उन्होंने वो चमत्कृत कर देने वाली जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो दी। तो आइए हम इस ओर थोड़ा सा ध्यान दें कि हम किसी भी चीज़ को पॉसिबल और इम्पॉसिबल, संभव और असंभव की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। हो सकता है कि हमारे अनुभव की एक सीमा हो, उसके पार कुछ चीज़ें हों, वो हमको उसका कल विज्ञान पता भी चल सकता है या ना भी पता चले, किंतु अगर चल भी जाता है तो वो उतना ही चमत्कार होगा जितना आज है। तो रहस्य आप मानते हैं कि संभव है कि जैसे घट जाए, और जब वो घटता है तो आप कहते हैं कि कुछ बात है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। चमत्कार को आप मानते हैं कि नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। तो चमत्कार शब्द को आप रहस्य की तरीके से लीजिए। अब से आप चमत्कार को ऐसा माने कि ये घटना एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है, और जिस दिन हमारे अंदर मिस्टिसिज्म पैदा होगा उस दिन हम उसको जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, उसके साथ तालमेल बिठा पाएंगे। मन के खांचों को मनुष्य गिरा सकता है, और ये मनुष्य की बड़ी से बड़ी क्षमता है, अपने मन के ही खांचे को गिरा डालना। और इसी अवस्था में कहते हैं कि वो समाधि की, परम बुद्धि की घटना प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं आपसे फिर कुछ और बात करूँगा। धन्यवाद।